हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 9 निर्देशांक ज्यामिति का प्रश्नावली थर्ड हल करने वाले हैं। पिछली वीडियो में स्टूडेंट्स प्रश्न नंबर 10 तक हम लोग हल कर चुके थे। आज की इस वीडियो में प्रश्न नंबर 11 से आगे के प्रश्नों को हल करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप पीछे की वीडियो आप नहीं देखे हुए हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से पीछे की वीडियो आप देख सकते हैं। और स्टूडेंट्स, अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे चैप्टर वाइज ऐसे ही आपको वीडियो मिलता रहेगा। स्टूडेंट्स, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 11 है, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 5 है, शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यदि आधार x अक्ष पर हो और इसमें फर्स्ट पूछ रहा है एक शीर्ष मूल बिंदु हो और दूसरा पूछ रहा है आधार का मध्य बिंदु मूल बिंदु हो, तो देखिए कैसे इस प्रश्न को हल करेंगे। यहाँ पे हम लोग पहले को अभी 11 का जो पहला है उसको हल करेंगे, फिर सेकंड को हल करेंगे। तो यहाँ पे आपका कह रहा है कि एक शीर्ष क्या हो, मूल बिंदु हो। जब एक शीर्ष मूल बिंदु हो तब क्या होगा, यह कैसे हल करेंगे यह देखना है आपको। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले इसका आपको क्या करना है, चित्र बना लेना है। तो यहाँ पे पहले एक समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। सबसे पहले आपको ग्राफ बनाना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ग्राफ बना लेना है और उसके बाद आपको समबाहु त्रिभुज का निर्माण करना है। अब इस पे हम एक समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, यहां से ऐसे और फिर आपका यहां से ऐसे। ठीक है, समबाहु त्रिभुज क्या होता है स्टूडेंट्स, कि ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों। अब इसका कुछ नाम रख लेते हैं, जैसे मान लीजिए यह O, इसका नाम रख लेते हैं P और इसका नाम रख लेते हैं स्टूडेंट्स Q। ठीक है, यह आपका O हो गया ओरिजिन। ठीक है, यह P, यह Q। अब समबाहु त्रिभुज का मतलब कि जिसकी प्रत्येक भुजाएं मतलब OP, OQ और QP यह सभी जो है आपस में बराबर होंगी। और दिया क्या हुआ है वह आपका देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि त्रिभुज की भुजाएं 5 सेंटीमीटर है। त्रिभुज की भुजाएं 5 हैं। ठीक है, तो यह भी भुजा 5 होगी। ठीक है, यह भी भुजा आपकी 5 होगी और O से P की यह भुजा भी 5 होगी। ठीक है, अब देखिए करना क्या है आपको। अब यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है आपका। यहाँ पे स्टूडेंट्स देखिए, OP बराबर OQ बराबर PQ बराबर 5, जो कि आपको गिवन है, दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक एक बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बिंदु P के निर्देशांक का। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे P के निर्देशांक, यहाँ पे क्या है उसको देख लेते हैं। P के निर्देशांक बराबर, अब देखिए P के निर्देशांक यहाँ पे क्या होंगे स्टूडेंट्स, यहाँ से देखिए यह आपका x एक्सिस होता है, x अक्ष होता है और यह आपका y अक्ष होता है। ठीक है, तो यहां से यहां के बीच की दूरी क्या है, 5 है, यानी x अक्ष पे 5। तो जब भी किसी बिंदु का निर्देशांक पूछता है तो सबसे पहले भुज यानी x का मान, फिर कोट यानी y का मान होता है। तो यहाँ पे x का मान क्या है, इस बिंदु पे x का मान आपका 5 है। ठीक है, अब जब x का मान यहाँ पे 5 है तो x एक्सिस पे हमेशा y का जो मान होता है वह क्या होता है, 0 होता है। यह आपको हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको बताया हुआ है। तो बिंदु P के निर्देशांक क्या हो गए, 5 और 0 हो गए। यहां से स्टूडेंट्स एक लंब डाल लेते हैं। ठीक है, बिंदु Q से एक लंब डाल लेते हैं, यहां से एक लंब डाल लेते हैं जिसका नाम हमने रख दिया यस। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं। ठीक है ना, यहां से इसको लिख लेते हैं इस लंब को। अब यहाँ पे Q से हमने क्या किया, OP पर QS जो है लंब डाला, तो लिख लेते हैं Q से OP पर QS लंब डाला।
ठीक है स्टूडेंट्स। अब आपको देखिए, जब इस पे यह लंब हो गया तो यह पूरी दूरी तो 5 थी, तो अब ओ एस की अगर दूरी बात की जाए तो आधी दूरी हो जाएगी, यानी यह दूरी 5/2 हो जाएगी, और इधर की भी दूरी क्या हो जाएगी, 5/2 हो जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि पूरी दूरी 5 थी, ओपी पूरी दूरी 5 थी, जब यहां से लंब पड़ गया तो अब ओ एस के बीच की दूरी बात की जाए तो दूरी आधी हो जाएगी, यानी 5 का आधा 5/2, और यह भी दूरी 5/2 हो जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि यह बात आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब आपको क्या करना है, आपको यहां से क्यूएस का मान ज्ञात करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जब क्यूएस का मान आपको ज्ञात करना है तो यह आपका कर्ड हो गया ओ क्यू, तो लिख लेंगे यहां से पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का। तो ओ क्यू स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ओ क्यू स्क्वायर बराबर ओ एस स्क्वायर और प्लस क्यूएस स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। कर्ड का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है। तो आधार आपका क्या है, ओएस है, और क्यूएस यहां पे क्या है, लंब है, और यह आपका कर्ड है। अब कर्ड इसका मान कितना है, देखिए कि ओ क्यू, तो ओ क्यू का मान यहां पे क्या है 5, यानी 5 का स्क्वायर बराबर, अब यहां पे देखिए ओएस, ओएस का मान क्या है 5/2, तो 5/2 का स्क्वायर प्लस क्यूएस का स्क्वायर, तो इसी का मान आपको ज्ञात करना है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखिए 5 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 25 बराबर, यहां पे यह अंश का भी स्क्वायर है, हर का भी स्क्वायर है, तो 5 का स्क्वायर 25 और यहां पे 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। अब यहां पे देखिए बराबर, यहां पे प्लस ओएस स्क्वायर, हमें ओएस का मान चाहिए, तो अब इसको इधर पक्षांतर कर दें, तो ओएस स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 25, और इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 25/4। अब इसको हल कर लेंगे स्टूडेंट्स, जब इसको हल करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, देखिए आप जैसे एलसीएम लेकर हल करते हैं वैसे ही हल करना है। मान लीजिए आपका एलसीएम क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, चलिए लिख लेते हैं यहाँ पे एलसीएम आपका 4, यहां डिवाइड बाई 1 लिख दीजिए, 1 चौके 4 और 25 चौके 100 माइनस 4 एकम 4, ठीक है, और 1 का गुणा 25 में तो 25 ही रहेगा, ठीक है। यह आपका ओ एस स्क्वायर। अब यहां पे देखिए आपका क्या हो जाएगा, यहां 100 में से 25 गया तो 75/4, ठीक है। यह ओ एस स्क्वायर का मान है, आपको ओ एस का मान चाहिए, तो ओ एस बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, अब इस पे करड़ी लग जाएगी, ठीक है, तो यह 75/4 हो जाएगा। अब जब करड़ी लग गई या ओएस का मान, अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 75 को स्टूडेंट्स आप लिख सकते हैं 5 गुणे 5, 5 पचे 25 तिया 75, ठीक है, और 4 का जो वर्गमूल होगा वह क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो ओएस बराबर यहां पे क्या हो जाएगा, देखिए यहां से 5 का जब जोड़ा बनेगा, यहां से जब 5 का जोड़ा बनाएंगे तो 1 5 आपका बाहर निकल जाएगा, और क्या बचेगा करड़ी में 3 और बटे में 2, तो यह आपका ओएस का मान हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आपको एक एक बिंदु का जो है निर्देशांक लिख लेना है। तो अब यहां पे बिंदु क्यू के निर्देशांक की बात करते हैं, यहां पे देख लीजिए बिंदु क्यू के निर्देशांक बराबर, अब जब बिंदु क्यू का निर्देशांक क्या होगा, देखिए यहां से आप क्या गए एक्स एक्सिस, ठीक है, तो यहां पे यह मान क्या है 5/2 है, ठीक है। तो सबसे पहले जब निर्देशांक लिखना है तो सबसे पहले x का मान, और फिर आपको किसका मान लिखना है y का मान, ठीक है। अब y का मान कौन होगा, जो क्यूएस का मान होगा वही तो y का मान होगा, क्योंकि इसी का मान निकाला गया है, तो यहाँ पे वही y एक्सिस है, देखिए ना, यहाँ पे जो यह मान आएगा वही y एक्सिस का मान होगा, तो y का मान यही है, तो क्या हो जाएगा 5 करड़ी में 3 बटे में 2, यह तो बिंदु क्यू के निर्देशांक हो गए, ठीक है। अब आपसे पूछा हुआ है कि शीर्षों के निर्देशांक आपको बताना है, तो यहां पे लिख लेते हैं स्टूडेंट्स, शीर्षों के निर्देशांक बराबर, शीर्षों के निर्देशांक बराबर
अब देखिए सबसे पहले तो ओरिजिन पे जो निर्देशांक होगा वह क्या हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा, क्योंकि वहां पे एक्स एक्सिस भी 0 होता है, वाई एक्सिस भी 0 होता है। अब उसके बाद अगर आप बात करें तो यहाँ पे जो दूसरा बिंदु P का जो निर्देशांक है वह क्या है आपका 5,0, ठीक है। तो यहाँ पे 5,0। अब अगला जो निर्देशांक था तथा अब यहाँ का जो बिंदु Q का निर्देशांक क्या है 5/2, 5/3 ठीक है। तो यही स्टूडेंट्स आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि यह बातें आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी स्टूडेंट्स। अगले पार्ट को इसके 11th का दूसरा देख लेते हैं। 11th का दूसरा है स्टूडेंट्स, यह 11th का आपका दूसरा है और कह रहा है कि आधार का मध्य बिंदु मूल बिंदु हो तब इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स चित्र बना लेते हैं, यहाँ पे ग्राफ बना लेंगे तो प्रश्न को हल करना आपका क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले ग्राफ को बना लेते हैं यहाँ पे। अब देखिए उससे यह जो चित्र होगा थोड़ा सा अलग होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला हुआ, आधार का मध्य बिंदु मूल बिंदु हो, ठीक है ना। मतलब जो इसका मध्य बिंदु, यह मध्य बिंदु यह है तो यही मूल बिंदु हो। तो यह चित्र कैसे बनेगा देखिए ध्यान से, यहां से आपका क्या हो जाएगा ऐसे, और यहां से आपका ऐसे। अब इसका नाम रख लेते हैं, ठीक है। तो अब इसका नाम रख लेते हैं, यह आपका तो क्या रहेगा, ओरिजिन ही है, ओ रहेगा, ठीक है। अब यह P, यह Q और यह R, ठीक है। अब इसको हल कर लेते हैं स्टूडेंट्स। अब देखिए यहां पे बोला हुआ था कि जो मान है वह 5 है, यानी जब समबाहु त्रिभुज है तो प्रत्येक का मान इसमें भी 5 होगा, यानी PQ भी 5 होगा, PR भी 5 होगा और RQ भी आपका 5 होगा। जब यह 5 होगा तो यहां से देखिए, यहां से यहां पूरी जो दूरी है वह 5 है, PQ की दूरी 5 है। अगर PO की बात करें स्टूडेंट्स, यहां से PO की बात करें तो यह दूरी क्या हो जाएगी, 5/2 हो जाएगी, यानी आधी हो जाएगी, और यह भी दूरी आधी होगी, ठीक है। अब देखिए जब यह दूरी आधी होगी तो यहां से यह क्या हो जाएगा, OP बराबर OQ बराबर 5/2, ठीक है। और यह आपका क्या है, यह 5 होगा, यह भी, और यह भी 5 होगा, क्योंकि बोला हुआ है कि उसका जो मान है वह 5 है। तो यह समबाहु त्रिभुज है तो प्रत्येक भुजाएं 5 होंगी। अगर यहां से यहां PQ की आप बात करें तो यह भी पूरा 5 होगा, P से Q के बीच की दूरी भी 5 होगी, और यह दूरी उसकी आधी हो जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहां से देखिए बिंदु Q का निर्देशांक सबसे पहले ज्ञात करते हैं। तो लिखते हैं यहां पे बिंदु Q का निर्देशांक बराबर। अब जब बिंदु Q का निर्देशांक, तो यहां पे देखिए अब यह ओरिजिन है, इधर x एक्सिस होता है, तो यहां से यहां के बीच की दूरी क्या है 5/2। तो सबसे पहले आपको x का मान लिखना होता है निर्देशांक लिखने में, तो यह 5/2, और x अक्ष पे y का मान हमेशा 0 होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो बिंदु Q का जो निर्देशांक हो जाएगा वह 5/2, 0 हो जाएगा। अब बिंदु P का निर्देशांक निकाल लेते हैं। तो यहां पे लिखते हैं बिंदु P का निर्देशांक, बिंदु P का निर्देशांक। अब जब बिंदु P का निर्देशांक, तो देखिए यहां पे क्या है, अब यहां पे यह वैल्यू देखिए ध्यान से समझिएगा, यहां से यह भी 5/2 है, लेकिन इधर क्या होता है स्टूडेंट्स, x एक्सिस का निगेटिव दिशा चालू हो जाती है। अगर इसके निर्देशांक की बात करें आप, तो यह x एक्सिस की निगेटिव दिशा चालू हो जाती है, यानी यह जो मान होगा वह किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, यानी -5/2, और x एक्सिस पे y का मान क्या होता है, 0 होता है। उम्मीद करते हैं कि यह बातें आप अच्छी तरह समझ गए होंगे स्टूडेंट्स। अब आपको क्या करना है, अब बात करेंगे हम लोग त्रिभुज RPO में, ठीक है, त्रिभुज RPO में।
अब जब आरपीओ में हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे स्टूडेंट्स, इसमें पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो इसमें कर्ण कौन सा है आपका, कर्ण यहां पे आरपी, तो लिख लेंगे आरपी स्क्वायर बराबर, अब कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो लंब या आधार आपका क्या है पीओ, तो पीओ का वर्ग प्लस लंब आपका क्या है आरओ का वर्ग। ठीक है, और यही आरओ का मान आपको निकालना है। तो आरपी यहां पे आर और पी, तो आर और पी का मान क्या है 5 है, यानी 5 का स्क्वायर बराबर पीओ का मान आपका क्या है 5/2, तो 5/2 का स्क्वायर प्लस आरओ का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए आपको क्या करना है, 5 का स्क्वायर 25 बराबर यहां पे यह अंश का भी स्क्वायर है हर का भी है, तो 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस आरओ स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसी का मान चाहिए तो इसको जब इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, सेम जैसे पहले क्वेश्चन में आपने किया है सेम वैसे ही है। तो आरओ स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यह आपका 25 माइनस, यहां पे देखिए यह इधर जाएगा तो माइनस होगा, तो यानी 25/4। ठीक है, जब आप इसको हल करेंगे तो यह क्या हो जाएगा 25 चौके 100, यानी 100 माइनस 25/4। जैसे आप एलसीएम लेकर हल कर रहे थे पिछले क्वेश्चन में हमने हल करके दिखाया है आपको। 100 में से 25 गया तो यहां से क्या हो गया 75 और बटे में 4। ठीक है, अब आपको आरओ का मान चाहिए। ठीक है, तो जब आरओ का मान आपको लेना होगा तो यह संख्याएं क्या हो जाएंगी करड़ी में हो जाएंगी, यानी 75/4 और यह संख्याएं करड़ी में हो जाएंगी। अब 75 को क्या लिखा जा सकता है 5 × 5 × 3 और यह किस में रहेगा करड़ी में रहेगा। ठीक है, और बटे में 4। अब यहां से 5 क्या हो जाएगा, 5 बाहर हो जाएगा क्योंकि जोड़ा बन जा रहा है, तो यह हो जाएगा 5 करड़ी में 3 और यहां 4 को 2 × 2 लिख सकते हैं, तो 4 का वर्गमूल 2। तो यह आपका आरओ का मान हो गया स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 5 करड़ी में 3/2। उम्मीद करते हैं कि यह बात आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी। अब आपको बिंदु आर का निर्देशांक निकालना है स्टूडेंट्स, तो यहां पे लिख लेते हैं। अब देखिए एक एक बिंदु को ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स। अब आर का निर्देशांक बराबर सबसे पहले x का मान और फिर y का मान। तो x का मान देखिए r का निर्देशांक, तो यहां पे x का मान यह ओरिजिन पे है, तो x का मान क्या होगा स्टूडेंट्स यहां पे 0 होगा। ठीक है, x का मान 0। y का मान क्या होगा आपका, y का मान जो यह आरओ की वैल्यू आपने निकाला है, तो यही आरओ ही आपका y एक्सिस का मान है। देखिए यह आपका y एक्सिस होता है, यह आपका x एक्सिस होता है। ठीक है, तो यही तो y का मान है आरओ का, तो वह मान आपका क्या आया है 5 करड़ी में 2, 5 करड़ी में 3 और बटे में 2। ठीक है, यह आपका r का निर्देशांक हो गया। ठीक है, अब आपको शीर्षों का निर्देशांक लिखना है, तो यहां पे लिख लेते हैं शीर्षों का निर्देशांक बराबर, शीर्षों का निर्देशांक बराबर, अब जब शीर्षों का निर्देशांक तो पहले आपका क्या हो गया, यह मान आपका क्या हो गया, पहले यह मान आपका क्या हुआ 0, 5 करड़ी में 3/2। फिर अगला आपका क्या हो गया, अगला आपने यहां पे निकाला हुआ है, अगला यहां पे 5/2, 0। ठीक है, तो उसको यहां पे लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा 5/2, 0 और उसके बाद आपका क्या है -5/2, 0, तो -5/2, 0। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करते हैं कि यह बातें आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी और यही स्टूडेंट्स आपका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हल कर लेते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर 12 है, किसी वर्ग की एक भुजा के सिरे
0,0 और a,0 हैं, तो अन्य शीर्षों के निर्देशांक निकालिए। तो ये स्टूडेंट्स, यह प्रश्न जो है बिल्कुल आपका प्रश्न नंबर 9 की तरह है। तो सबसे पहले इसका चित्र बना लेते हैं। अब यहाँ पे जब चित्र बना लेंगे तो प्रश्न आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, आसान हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग चित्र बना लेते हैं। अब स्टूडेंट्स, आप वर्ग में जानते हैं कि वर्ग जो होता है जिसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसको और बना लेते हैं। देखिए आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक वर्ग का निर्माण कर लेते हैं। अब यह आपका एक वर्ग हो गया। ठीक है, जिसकी लंबाई चौड़ाई सभी क्या है, बराबर है। अब उसके सिरे क्या दिए हुए हैं, तो 0,0। तो यह मूल बिंदु जो होता है स्टूडेंट्स, यह आपका O है। अब यहीं पे मूल बिंदु पे ही x एक्सिस और y एक्सिस दोनों क्या होते हैं, 0 होते हैं। ठीक है, तो यह बिंदु आपका क्या हो गया, यही मूल बिंदु है जो कि 0,0 है। ठीक है, और यह जो a और 0, तो a का मान पॉजिटिव यानी इस साइड रहेगा, तो यह आपका a हो गया, और y का मान 0, तो यह a,0 हो गया। अब आप जानते हैं स्टूडेंट्स, चलिए नाम रख लेते हैं, यह O, यह A, यह B और यह C। अब आप जानते हैं कि वर्ग में जो चारों भुजाएं होती हैं वह आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। यानी यह भी मान A होगा, यह भी A होगा, यह भी A होगा। तो लिख लेते हैं यहाँ पे, यह भी A, ठीक है, यह भी मान आपका A होगा, यह भी मान आपका A होगा, और इधर वाला मान भी आपका A होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि यह बात आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब आपको एक एक बिंदु का निर्देशांक आपको निकालना है। अब आपको नीचे भी इसका, जैसे प्रश्न नंबर 9 में हम लोगों ने प्रतिबिंब बना लिया था नीचे डॉटेड लाइन द्वारा, तो इसका डॉटेड लाइन द्वारा यहाँ पे इसका जो है हम लोग प्रतिबिंब बना लेते हैं जिसका आपको मान निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, इसका भी नामकरण कर लेते हैं, उसके बाद प्रश्न को हल करते हैं। तो जब यह B है तो इसका नाम रख लेते हैं स्टूडेंट्स B डैश। ठीक है, यह C है तो इसका नाम रख लेते हैं C डैश। ठीक है, अब देखिए आपको यहाँ पे बिंदु O का निर्देशांक पता है, बिंदु A का निर्देशांक पता है, आपको निकालना किसका किसका है, B का, C का, C डैश और B डैश का। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम लोग बात करेंगे स्टूडेंट्स, बात करेंगे वर्ग OABC में, OABC में। ठीक है, अब यहां पे आप देखिए OA बराबर, यहां पे OA बराबर AB बराबर OA बराबर AB बराबर BC बराबर CO बराबर A मात्रक। ठीक है, यहां पे आपको लिख लेना है। अब देखिए आपको बिंदु B का निर्देशांक निकालना है, तो बिंदु B की बात करते हैं। बिंदु B के निर्देशांक, बिंदु B के निर्देशांक बराबर, अब देखिए जब भी आपको निर्देशांक निकालना है तो सबसे पहले x का मान लिखना है, फिर y का मान लिखना है। तो अब यहाँ पे देखिए यह आपका x एक्सिस है, x का मान यहाँ पे क्या है, a है, और x का मान यहाँ पे क्या है, a है। ठीक है, अब यहाँ पे x का मान a है तो लिख लेते हैं यहाँ पे x का मान a। ठीक है ना, जब भी निर्देशांक लिखना है तो सबसे पहले x का मान फिर y का मान। ठीक है, तो यहाँ पे x का मान a, अब y का मान देखिए तो y का मान भी यह क्या है, a ही है। देखिए यहाँ पे y a है, तो यहाँ पे y का मान भी क्या हो जाएगा, a ही होगा। तो बिंदु A के जो निर्देशांक होंगे वह a,0 होंगे। ठीक है, अब किसकी बात करेंगे, बिंदु C के निर्देशांक। तो यहाँ पे बिंदु C के निर्देशांक बराबर, अब बिंदु C की बात करते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए बिंदु C के निर्देशांक, सबसे पहले आपको x का मान, तो y एक्सिस, यह आपका क्या है, y एक्सिस है, तो y एक्सिस पे जो x का मान क्या होता है स्टूडेंट्स, 0 होता है, यह आपको हमने पहले बताया हुआ है। अब यहाँ पे y का जो मान आपका क्या है, a है। देखिए यहाँ पे, यहाँ से यहाँ की दूरी क्या है, a है, तो y का मान a, तो बिंदु C का निर्देशांक हो गया।
अब हम लोग किस में बात करेंगे, वर्ग। अब इसमें ओ ए बी डैश सी डैश में, ठीक है, तो यहां पे बात करते हैं आपका ओ ए बी डैश सी डैश में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब देखिए जब इसमें बात करेंगे तो आपको किसका मान निकालना है, आपको इन दोनों का तो पता है, सी डैश और बी डैश के निर्देशांक निकालने हैं। तो यहां पे लिख लेते हैं सी डैश का निर्देशांक बराबर, ठीक है। जब सी डैश का निर्देशांक निकालेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा। अब देखिए यहां से इसका मान क्या था, ए था, तो जब नीचे की तरफ हम आएंगे स्टूडेंट्स, देखिए सबसे पहले तो हम यक्स की बात करेंगे और उसके बाद फिर आपको किसका बात करना है, वाई का। तो यह आपका वाई एक्सिस की निगेटिव दिशा है जिसको हम लोग वाई डैश से प्रदर्शित करते हैं और इसको एक्स डैश लिखते हैं, ठीक है। अब इधर जब आप पाएंगे तो जो मान होगा वाई का वह निगेटिव में होगा। तो देखिए यह आपका वाई एक्सिस है, ठीक है। तो वाई एक्सिस पे जो यक्स का मान होता है वह क्या होता है, 0 होता है। यह बात हमने आपको पहले बताया हुआ है। अब यहाँ पे जो वाई का मान होगा, जब इधर पॉजिटिव हुआ वाई तो इधर आकर क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, यानी माइनस ए हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं कि बातें आपको अच्छी तरह समझ में आ रही होंगी। अब इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे बी डैश के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, बी डैश, बिंदु बी डैश का निर्देशांक बराबर, अब यहां पे देखिए बी डैश का निर्देशांक क्या होगा। अब यहां पे देखिए यह आपका क्या था, ए, ठीक है ना, एक्स का मान यहां पे क्या, ए, लेकिन इधर कौन सी दिशा है आपका, अब यहां पे यह एक्स की पॉजिटिव दिशा है तो ए ही रहेगा, और बी का मान आपका क्या होगा, यह निगेटिव दिशा है, ठीक है ना। जैसे यहां पे ए था तो यह निगेटिव दिशा है तो क्या हो जाएगा, माइनस ए हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि यह बातें आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अब आपसे पूछ रहा है अन्य शीर्षों के निर्देशांक, तो सभी को लिख दीजिए, यहां पे लिख लीजिए अन्य शीर्षों के निर्देशांक, अन्य शीर्षों के निर्देशांक बराबर। अब सभी को आपको लिख देना है। देखिए क्या क्या है आपका, ए कॉमा ए, फिर आपका क्या है 0 कॉमा ए, फिर आपका क्या है 0 कॉमा माइनस ए, तथा ए कॉमा माइनस ए कॉमा माइनस ए, और यही स्टूडेंट्स आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये बातें आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी स्टूडेंट्स। अगले प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 13 है आपका, यदि ए बी पूर्ण धनांक है तो बिंदु ए माइनस बी किस चतुर्थांश में स्थित होगा। तो सबसे पहले यहां पे चतुर्थांश बना लेते हैं, ठीक है, यह आपका एक चतुर्थांश हो गया। अब कह रहा है कि यदि ए बी धन पूर्णांक है, ए बी पूर्णांक पूर्ण धनांक है, ठीक है, तो बिंदु ए माइनस बी किस चतुर्थांश में स्थित होगा। तो यहां पे ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स। देखिए जो प्रथम चतुर्थांश होता है जिसमें वैल्यू पॉजिटिव होती है, यह आपका एक्स अक्ष होता है या आपका वाई अक्ष होता है। जो द्वितीय चतुर्थांश होता है उसमें माइनस प्लस होता है, ठीक है, जो द्वितीय चतुर्थांश होता है उसमें माइनस प्लस। तृतीय चतुर्थांश में दोनों माइनस होते हैं और चतुर्थ चतुर्थांश में प्लस और फिर माइनस होता है। अब आपसे कह रहा है कि ए बी पूर्ण धनांक है, ठीक है, बिंदु ए माइनस बी, अब पहली वैल्यू पॉजिटिव दूसरी वैल्यू नेगेटिव किस चतुर्थांश में स्थित है। आप देख सकते हैं पहली वैल्यू पॉजिटिव दूसरी वैल्यू नेगेटिव, कौन से चतुर्थांश में, तो चतुर्थ चतुर्थांश में। तो क्या आप लिख देंगे इसको, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है ना, यहां पे लिख लेंगे ए कॉमा माइनस बी चतुर्थ चतुर्थांश में, चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित होगा, ठीक है स्टूडेंट्स, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हल कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 14 है आपका, एक बिंदु तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, उसकी एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष से दूरी क्रमशः 4 तथा 5 मात्रक है, उसके निर्देशांक ज्ञात कीजिए।
तो देखिए उसका निर्देशांक क्या होगा। सबसे पहले सबसे आसान चीज है कि चित्र बना लीजिए। जब चित्र आप बना लेंगे तो आधी चीजें स्टूडेंट्स आपको वैसे ही पता चल जाएंगी। ठीक है, अब देखिए प्रश्न आपसे क्या कह रहा है। यह आपका x अक्ष और यह आपका y अक्ष। अब कह रहा है एक बिंदु तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। तो यह प्रथम चतुर्थांश या द्वितीय चतुर्थांश या तृतीय चतुर्थांश। अब उसकी x अक्ष तथा y अक्ष से दूरी क्रमशः 4 तथा 5 है। मतलब x का मान 4 और y का मान क्या है 5 है। तो देखिए जब तृतीय चतुर्थांश में बोला तो यानी यहाँ पे कहीं पे 4 स्थित है, ठीक है ना, और वह मान किस में होगा, निगेटिव में होगा। और यहाँ पे यह y का मान 5 है, यानी इधर कहीं आपका y होगा जो कि यह भी निगेटिव में है, यानी यहाँ पे आपका -5 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 4। अब कह रहा है कि निर्देशांक आपको बताना है। तो निर्देशांक क्या होता है, निर्देशांक आपका क्या होता है, x और y होता है। निर्देशांक होता है x और y, यानी पहले भुज का मान फिर कोटि का मान। ठीक है, तो x का मान यहाँ पे देखिए, जब भी आपको पहले ही बोल दिया कि तृतीय चतुर्थांश में स्थित है तो दोनों मान आपके क्या होते हैं, तृतीय चतुर्थांश में निगेटिव होते हैं। यानी x का मान निगेटिव, तो आपसे कह रहा है कि दूरी क्रमशः 4 तथा 5 मात्रक, यानी यहां से ऐसे उसकी कुछ इस टाइप से लोकेशन और यह बिंदु होगा -4,5। ठीक है, तो इस बिंदु का इसके जो निर्देशांक होंगे वह क्या हो जाएंगे, -4, -5। ठीक है स्टूडेंट्स, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि बातें आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। प्रश्न नंबर 15 को हल कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 15 है आपका, प्रश्न नंबर 15 आपसे कह रहा है कि अक्षों पर दूरी का उपयुक्त एकक लेकर नीचे सारणी में दिए गए बिंदुओं को तल पर आलेखित कीजिए। ठीक है, तो अब देखिए इस प्रश्न को कैसे हल करना है, एक एक पॉइंट को ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स। हमने यहाँ पे ग्राफ पहले ही बना लिया है। यह आपका x अक्ष, यह आपका y अक्ष, यह आपका y डैश और यह आपका x डैश होता है। ठीक है, अब यहाँ पे पहले बिंदुओं को यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यह आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, इधर भी लिख लेते हैं। इधर देखिए माइनस होगा, ठीक है ना, माइनस वाले टर्म होंगे। तो -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 और यह आपका -8। ठीक है, इधर भी नेगेटिव होता है। तो यह आपका -1, -2, -3, -4, -5 और -6। अब आपको इन बिंदुओं को इस पे दिखाना है। बोला हुआ है कि अक्षों पर दूरी का उपयुक्त एकक लेकर नीचे सारणी में दिए गए बिंदुओं को तल पर आलेखित कीजिए। तो देखिए सबसे पहले x का मान दिखाएंगे, फिर y का मान। तो x की वैल्यू -2, तो -2 आपका कहाँ पे है, यहाँ पे है। ठीक है, -2 आपको दिखाना है, तो -2 यहाँ पे है और y का मान क्या है, 8 है। तो 8 आपका यहाँ पे। तो आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, ऐसे आपको दिखा देना है। देखिए यहां से आपका -2, ठीक है, यहां से आपका -2 और आपको जाना कहां पे, 8 तक जाना है। तो यहां से आपका ऐसे, यही बिंदु आपका हो जाएगा -2,8। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि बात आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगला बिंदु आपका क्या है, -1 और 7। तो -1 आपका x एक्सिस पे यानी यह है, और फिर 7, तो इसको भी दिखा दीजिए ऐसे ही, -1 और 7 को दिखा दीजिए। यहाँ पे -1 है आपका। सबसे पहले आपको x का मान देखना है और फिर उसके बाद आपको y का मान देखना है। ठीक है, तो यह आपका हो गया -1,7। ठीक है, अब आपका है 0 और फिर -1.25। तो 0 आपका कहां पे होगा स्टूडेंट्स, यह आपका मूल बिंदु है। ठीक है, तो 0 यानी x का मान 0 और y का मान -1.25। तो -1.25 कहाँ होगा, 1 से बड़ा और 2 से छोटा, कहीं यहाँ पे होगा। तो यह बिंदु आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 0 और -1.25। ठीक है, अब आपसे कह रहा है 1 और 3। तो 1 आपका यहाँ पे x एक्सिस पे पॉजिटिव दिशा में, तो 1 और फिर आपका 3। तो 3 आपका कहाँ पे है, यहाँ पे है। ठीक है, तो इसको दिखा देते हैं 1 और 3।
तो यहां से आपका यह आपका 1 और यह आपका 3, तो यह बिंदु आपका क्या हो जाएगा 1,3। ठीक है, अब आपका है 3,-1, तो 3 आपका यहां पे है और -1। ठीक है, तो -1 आपका किधर जाएगा नीचे की तरफ, यानी -1 यहां पे है। तो अब यहां से आपको क्या करना है, x आपका पॉजिटिव दिशा में और y आपका निगेटिव दिशा में। तो यहां से -1 आपका है, तो यहां से आपको दिखा देना यह आपका यहाँ पे x एक्सिस पे 3, तो x एक्सिस पे 3 हो गया और y पे -1, यानी यहाँ पे आ गया। तो यह बिंदु आपका क्या हो गया 3,-1। यही स्टूडेंट्स आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि यह बातें आप अच्छी तरह समझ गए होंगे स्टूडेंट्स। अगले प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 16, किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर बिंदु 2-4, 3-1, -1, फिर -1, 1, और ब्रैकेट में -3, -5 स्थित है। कार्तीय तल पर इनका स्थान निर्धारण करके अपने उत्तर को सत्यापित कीजिए। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हमने पहले ही चित्र यहाँ पे बना लिया है। यह आपका x अक्ष, यह आपका y अक्ष, यह आपका x डैश और यह आपका y डैश। ठीक है, अब देखिए यह आपका प्रथम चतुर्थांश होता है, यह आपका द्वितीय चतुर्थांश होता है स्टूडेंट्स, यह आपका तृतीय चतुर्थांश होता है और यह आपका चतुर्थ चतुर्थांश होता है। ठीक है, प्रथम जो चतुर्थांश होता है उसमें जो वैल्यू आती है, जो x और y का मान होता है वह प्लस होता है। जो द्वितीय चतुर्थांश होता है उसमें जो मान आता है x का मान माइनस में और y का मान आपका प्लस में आता है। तृतीय जो चतुर्थांश होता है उसमें दोनों मान माइनस में होते हैं, x और y दोनों का मान माइनस में होता है। चतुर्थ चतुर्थांश में x का मान प्लस में और y का मान माइनस में होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए आपको इन बिंदुओं को लिखना है। तो सबसे पहले कौन सा बिंदु दिया हुआ है -2,4। अब यहां पे देखिए कौन सी चतुर्थांश में स्थित है -2,4। अब -2,4 तो पहले माइनस और फिर प्लस, तो पहले माइनस और फिर प्लस कौन सा चतुर्थांश है, तो द्वितीय चतुर्थांश। कौन से चतुर्थांश में स्थित है, तो द्वितीय में, द्वितीय चतुर्थांश में। ठीक है स्टूडेंट्स, यह कौन सी चतुर्थांश में स्थित है, तो द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। ठीक है, दूसरा मान आपका क्या है 3,-1, 3,-1। तो पहला मान पॉजिटिव, दूसरा मान निगेटिव। तो पहला पॉजिटिव दूसरा निगेटिव, तो कौन से चतुर्थांश में स्थित है, तो आप देख रहे हैं कि चतुर्थ चतुर्थांश में। ठीक है, यह कौन से, तो चतुर्थ में, तो चतुर्थ यहां पे चतुर्थांश में। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला मान देखते हैं। अगला मान आपका क्या है -1,0। अब देखिए यहां पे आपको ध्यान से समझना है। अब यह किसी अक्ष पे स्थित होगा, कौन से अक्ष पे, यह देख लीजिए -1 यानी x अक्ष पे। और जब y का मान आपका 0 हुआ, तो आप जानते हैं y का मान किस पे 0 होता है, जिसका मान यहाँ पे दिया हुआ है दूसरा मान 0 होगा, तो अब जो मान दिया रहेगा उसी अक्ष पे वह बिंदु स्थित होगा। तो यहाँ पे देखिए -1 कहीं यहाँ पे आएगा आपका, और y का मान 0 है, तो y का मान किस पे 0 होता है, x अक्ष पे। तो यह बिंदु कहां पे स्थित होगा, x अक्ष पे, x अक्ष पे, x अक्ष पर स्थित होगा। अगला मान देखते हैं 1,0, 1,0। तो 1, अब यहाँ 1 भी पॉजिटिव और 2 भी पॉजिटिव, तो प्लस प्लस किस में आता है, प्रथम चतुर्थांश में। तो यहां पे आपको क्या लिख देना है, प्रथम। ठीक है ना, प्रथम चतुर्थांश। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला मान देख लेते हैं। अगला मान आपका क्या है -3, -3, -5। अब दोनों मान किस में निगेटिव होते हैं, यह देख लीजिए। दोनों मान निगेटिव किस में होते हैं, तृतीय चतुर्थांश में। ठीक है, तो यहां पे लिख दीजिए तृतीय चतुर्थांश, तृतीय और यहां चतुर्थांश। ठीक है स्टूडेंट्स,
तो उम्मीद करते हैं कि यह बातें आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी स्टूडेंट्स। और इसी के साथ ही स्टूडेंट्स इस प्रश्नावली का अंत हुआ। आपसे मिलेंगे हम एक नए वीडियो के साथ, एक नए चैप्टर के साथ। और स्टूडेंट्स, अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें स्टूडेंट्स। धन्यवाद स्टूडेंट्स। जय हिंद, जय भारत।